चलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज if the epiglottis does not function correctly, then what will happen to the human being? Option A, one might congest. Option B, peristalsis will discontinue. Option C, acid reflux disease will damage the esophagus. Option D, swallowing will be difficult or impossible. हमसे पूछा गया कि अगर एपिग्लॉटिस ठीक तरीके से फंक्शन नहीं करेगा तो ह्यूमन बींग पर क्या असर पड़ेगा. हमारे पास 4 ऑप्शन है, हमें इनमें से करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है. की कॉन्सेप्ट समझते हैं इन दिस क्वेश्चन. हमारा इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, इट इज एपिग्लॉटिस. एपिग्लॉटिस को हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं? एपिग्लॉटिस है एक कार्टिलेजिनियस फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर. इट इज कार्टिलेजिनस फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर. और ये फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर कहाँ प्रेजेंट होता है? इट इज प्रेजेंट जस्ट अबव द लैरिंग. इट इज प्रेजेंट जस्ट above the larynx. एपिग्लॉटिस का फंक्शन क्या होता है? इट इज टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इन विंड पाइप, यानी कि खाने की एंट्री को ये प्रिवेंट करता है इन विंड पाइप ड्यूरिंग स्वॉलोइंग. अब अगर एपिग्लॉटिस ठीक तरीके से फंक्शन नहीं करेगा या काम नहीं करेगा, एपिग्लॉटिस does not function properly, तो क्या होगा? जो फूड पार्टिकल्स है उनका विंड पाइप में एंटर करने का रिस्क इंक्रीज हो जाएगा. रिस्क ऑफ फूड पार्टिकल्स एंटरिंग द विंड पाइप. और अगर फूड पार्टिकल्स विंड पाइप में एंटर हो जाएंगे तो क्या होगा? रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आएंगी. रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आएंगी जैसे कि कंजेशन हो सकती है. और साथ ही साथ क्या हो सकता है? अगर एपिग्लॉटिस ठीक तरीके से काम नहीं करेगा, एयरवे का ब्लॉकेज हो सकता है. एयरवे कैन बी ब्लॉक्ड. तो अगर हम अपने ऑप्शन देखें, हम इनमें से क्या बोल सकते हैं कि अगर एपिग्लॉटिस ठीक तरीके से फंक्शन नहीं करेगा तो जो ह्यूमन बीइंग है उसको कंजेशन हो सकती है. ऑप्शन बी रॉन्ग होगा, बिकॉज पेरिस्टालिसिस क्या होता है? ये होता है द मूवमेंट ऑफ बोलस थ्रू ईसोफेगस. जैसे कि खाना, यानी कि जो खाना मूव कर रहा है डाउन द ईसोफेगस, और इन मूवमेंट्स को हम बोलते हैं पेरिस्टालिसिस. अब पेरिस्टालिसिस डिसकंटिन्यू नहीं होगी अगर एपिग्लॉटिस ठीक तरीके से फंक्शन नहीं करेगा. ऑप्शन सी भी रॉन्ग होगा, बिकॉज जो एसिड रिफ्लक्स होता है वो होता है बिकॉज ऑफ द हाई एसिडिक फूड्स या फिर हाई एसिडिक कंटेंट्स इन द स्टमक. ऑप्शन डी भी रॉन्ग होगा, बिकॉज एपिग्लॉटिस की मिस फंक्शनिंग से स्वैलोइंग पर मेजर इफेक्ट नहीं पड़ेगा एज कंपेयर टू द कंजेशन. तो ये हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर नहीं है, इसलिए हमने इसे भी रॉन्ग कंसिडर किया. इस क्वेश्चन में हमारा करेक्ट और मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है ऑप्शन ए. आई होप यू अंडरस्टूड इट. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.